जो पेशेंट सबसे ज़्यादा एजिटेटेड कंफ्यूज था उसके लिए 1:1 नर्स मेंटल हेल्थ नर्स बुक किया था. अनफॉर्चुनेटली द मेंटल हेल्थ नर्स डिड नॉट कम अप. सो जो 1:1 केयर का पेशेंट था वो मेरे में ही था. तो अब मुझे क्या करना है, बाकी 6 पेशेंट के साथ वो पेशेंट को भी मुझे देखना है. टोटल 7 पेशेंट्स. तो सोचते हैं कि नहीं यूके में इतना ज़्यादा काम नहीं है, एनएचएस में इतना काम नहीं एनएचएस में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत बिजी होता ही है. और जो भी नर्सेज जिनको लगता है कि एनएचएस में वार्ड में काम करना बहुत ईजी एंड सिंपल होता है, देन यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. एंड आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, because in this video I'm going to share my recent experience working in the ward in the NHS UK. So I'm back with another real life nursing talks, and in this video, like I said, I'm going to share my experience. So last Sunday I worked a bank shift in the ward. जिनको नहीं पता है, if you are a new viewer, then I work in cath lab department. So अगर मुझे bank shift करना होता है या फिर overtime shift करना होता है, usually I do on my own department. But recently मेरे department में staff shortages नहीं था, so I wanted to explore my possibilities in another department. So जिनको नहीं पता है, to book the bank shift out है. Bank shift मतलब extra shift होता है जो आप apart from your normal duties आप कर रहे हो. Alright. सो हमारा एक NHSP पोर्टल है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे बैंक शिफ्ट का अवेलेबिलिटी हो. एंड जिनको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, ड्यूरिंग द वीकेंड्स एंड ड्यूरिंग द बैंक हॉलीडेज वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स होता है, तो वहाँ पे हमेशा पे ज़्यादा होता है. सो देन आई डिसाइडेड आई एम गोना वर्क ऑन दिस XYZ ward on Sunday because थोड़ा सा पैसे ज़्यादा मिल सकता है. आई वर्क इन कैथ लैब डिपार्टमेंट, तो मुझे वार्ड का इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव आइडियाज़ नहीं है, पर जो मुझे इंडक्शन पीरियड में जो हमका सैडरिंग होता है, क्लिपिंग होता है, जो भी वार्ड का एक्सपोजर मिला था मुझे, इट वाज रियली हेल्पफुल एंड दैट गिव मी अ कॉन्फिडेंस टू वर्क इन द अदर वार्ड्स एज वेल. द स्पेशलिटी एंड वार्ड्स का वे ऑफ वर्किंग प्रोसेसेस एंटायरली डिफरेंट होता है. बट देन yes, I have done bank shift before as well, पर जिस डिपार्टमेंट में मैं जा रही थी, it was the first time I was going there and I knew वहाँ पे थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है. It's basically a heavy ward, but then I thought okay, लेट्स ट्राई, लेट मी गिव अ शॉट. डिपार्टमेंट में जहाँ पे गई थी बैंक शिफ्ट के लिए, मोस्टली वहाँ पे डिमेंशिया पेशेंट होता है. एंड डिमेंशिया यहाँ पे मतलब सारे पेशेंट कंफ्यूज होंगे, अग्रेसिव होंगे, डिसोरिएंटेड होंगे. ओके, एंड आई वाज मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट. अभी 7 पेशेंट ही मिल गया था. एक साइड रूम होता है, साइड रूम मतलब यहाँ पे एक रूम होता है जहाँ पे आइसोलेटेड होता है, तो बाकी खुला वार्ड होता है. ऑलराइट, सो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर एंड टू माई हॉरर, ओके, दिस इज लाइक एन हॉरर पार्ट फॉर मी, बिकॉज जहाँ पे मैं कैथ लैब पे काम करती हूँ वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स का आना जाना बहुत रेगुलेटेड होता है. देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तभी फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, एंड जब हम चाहे तभी आ सकते हैं, अगर नहीं तो हम उनको भेज देते हैं. ओके, सो दैट्स आवर कैथ लैब डिपार्टमेंट का पॉलिसी. बट दिस वार्ड पे क्या था कि फैमिली मेंबर्स कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, और जितना चाहे वहां पे रह सकता है. सो आई वाज लाइक माय गॉड, इतना हल्ला. आई वाज बीइंग सो ओवर स्टिमुलेटेड. सो यू नो, लाइक मैंने बहुत लॉन्ग टाइम से मैंने बैंक शिफ्ट बिल्कुल नहीं किया है. वार्ड पे तो मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा. पे जहाँ पे भी करती हूँ मैं थोड़ा सा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ. वहाँ पे लाइक नर्स का पेशेंट रेशियो कम होता है, सो पर नर्स लाइक CCU पे, कॉर्डिनेट केयर यूनिट पे हमको मैक्सिमम 3 पेशेंट मिल जाता है, बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट, राइट. सो एंड वहाँ पर भी पेशेंट का, फैमिली मेंबर्स का आना जाना बहुत रेगुलेटेड होता है. दे कैन नॉट कम एंड गो एनी टाइम एंड दे कैन नॉट स्टे देयर फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओनली इफ नीडेड, राइट. सो मैं देख रही हूँ फैमिली मेंबर्स इतना ज़्यादा है, लाइक स्टाफ से ज़्यादा तो फैमिली मेंबर्स मुझे बाहर के लोग दिखाई दे रहे थे. माई नो बैड लक बोल सकते हैं. तो क्या हुआ था कि जो पेशेंट सबसे ज़्यादा एजिटेटेड कंफ्यूज था उसके लिए 1:1 नर्स मेंटल हेल्थ नर्स बुक किया था. अनफॉर्चुनेटली द मेंटल हेल्थ नर्स डिड नॉट कम अप. सो जो 1:1 केयर का पेशेंट था वो मेरे में ही था. तो अब मुझे क्या करना है, बाकी 6 पेशेंट के साथ वो पेशेंट को भी मुझे देखना है. टोटल 7 पेशेंट्स. एंड द पेशेंट का कंडीशन ऐसा था कि मैं लाइक अगर मैं इफ आई लुक आफ्टर हर, मैं बाकी पेशेंट को आई कांट टेक केयर बिकॉज शी इज एट द हाई फॉलोअर्स. ओके, एंड शी वाज लाइक टेकिंग ऑफ ऑल हर गाउन्स, सारे निकाल रहे, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक शी इज रियली कंफ्यूज्ड, है ना. तो हम क्या कर सकते हैं. सो आई फील लाइक रियली like upset about it. I was very unsatisfied by the fact that staffing नहीं है, कि उनके लिए एक सेफ केयर एनवायरनमेंट नहीं है ना. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा तो नहीं कि आई जस्ट हैव टू लुक आफ्टर, आई हैव टू डू द रोल्स एंड जॉब ऑफ अदर पेशेंट्स एज वेल, राइट. बाकी इक्वली दूसरे पेशेंट्स को भी अटेंशन देना चाहिए. सो व्हाट आई डिड वाज, जो मेरे HCA, मैंने उनको बोला आपका जो काम है मैं कर दूंगी, बिकॉज यहाँ पे HCA का भी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है. सो आई सेड दैट आप बस ये पेशेंट को देखो, शी शुडंट फॉल डाउन, वट एवर शी नीड्स प्लीज गिव हर, रेस्ट ऑफ द वर्क आई विल मैनेज. दैट्स व्हाट आई सेड हर. एंड मैं काम के लिए मैं लग गई. वेरी पर्टिकुलर अबाउट सर्टेन थिंग्स जो हमारे कैथ लैब में होता है कि हम लाइक वी हैव अ वेरी गुड टीम वर्क एंड वी मैनेज टू गेट ऑल द वर्क सॉर्टेड आउट. कोई भी काम हम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते. सो
एंड अब सडनली कमिंग टू अनदर वार्ड जहाँ पे इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, डॉक्यूमेंटेशंस लाइक 2-3 दिनों से हमारे यहाँ पे 9 सेंटर्स होता है, तो ऑनलाइन हमको पेशेंट्स का प्लान ऑफ द डे सब कुछ अपडेट करना होता है, ठीक है। वहाँ पे अपडेट्स नहीं है, 2-3 दिनों से डॉक्यूमेंट चेक कर रही हूँ, सुबह से एक भी नोट्स नहीं है, नर्सिंग का नोट्स नहीं है, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है यहाँ पे। यू नो व्हेन यू कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे यू टेक ऑल द चेक्स, दिस डन टिक 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 टिक, और जहाँ पे अचानक से कहीं पे जाओगे आप देख रहे हो कि सारा काम पेंडिंग पड़ा है, एंड लाइक I'm not that kind of person that I would not be comfortable giving this kind of handover to another nursing staff, ठीक है। So I was like मैं काम लग गई फटाफट, I tried to do as much as I could, and oh my god, to like I said to my horror, there was this particular पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स, तो एक पेशेंट के लिए 4 या फिर 5 जन थे, एंड दे वर लाइक लाउड, वेरी वेरी लाउड, ओके, एंड देर वर लाइक जस्ट क्वाइट अपोजिट टू द कंफ्यूज पेशेंट। तभी तक वो कंफ्यूज पेशेंट सो रही थी, तो इन्होंने इतना ज़्यादा हल्ला, इतना शोर मचा रहे हैं, उसकी वजह से जो मेरा पेशेंट थी वो जग गई, कंफ्यूज पेशेंट, एंड नाउ शी स्टार्टेड बिकमिंग वेरी 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 एजिटेटेड। आ रही क्या? So I went to the family members and I requested them to be quiet for some time. I told them the scenario that the patients are confused. यहाँ पे सारे patient confused हैं, and आप लोगों की वजह से मेरा बाकी patient जो सोए हुए हैं वो उठ रहा है, and once this confused patient will start waking up, वो सारे patients को disturb करेंगे, so that means ultimately आपका जो patient है आपका उनको भी affect हो जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से उनको समझाया, alright, and वो लोग समझ गए, उन्होंने they said me sorry, and I was like okay, and मैं फिर अपना medications drug around करनी चली गई, alright। एंड फिर आई स्टार्टेड राइटिंग माई नोट्स, लाइक आई सेड 12 घंटे इसका ड्यूटी में, मतलब आई टुक हैंड ओवर फ्रॉम द मॉर्निंग स्टाफ, तो बेसिकली उनका नोट्स होना चाहिए, ऑलराइट, बट उन्होंने नहीं लिख पाया, एंड शी डिड टेल मी कि उससे कोई नोट्स नहीं लिखा है, उससे हो ही नहीं पाया, एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, आप नहीं हो पाया, बट देन यू नो दैट्स फॉर योर ओन सेफ्टी, एक्चुअली बेसिकली यू शुड बी राइटिंग नोट्स, बट देन अगर उससे नहीं हो पाया देन दैट्स ऑन हर, इट्स ओके, बट आई विल राइट माई नोट्स, सो आई सेड दैट इट्स ऑलराइट, आई विल राइट द नोट्स। तो मैं नोट्स लिखने लग गई, देन वन फैमिली मेम्बर आ गया, बात कर रहे हैं मेरे साथ पेशेंट्स के रिगार्डिंग, एंड आई लाइक यू नो आई एम मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट इट, बट देन उनका क्वेश्चंस ऐसा होता है कि आप आंसर ही नहीं कर पाते हो, राइट। सो व्हाट आई डिड वाज लाइक उनका, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद देम, ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं आई एम वर्किंग, आप बात नहीं आओ, ऐसा तो नहीं बोल सकते, राइट, और लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। ये एक फैमिली मेम्बर्स एक स्टाफ का 15 मिनट 20 मिनट ले लेता है, तो 15-20 मिनट्स में आप सोचो एज अ नर्स हम कितना काम खत्म कर सकते हैं, कितना पेशेंट का हम मेडिसिन खत्म कर सकते हैं, नोट्स खत्म कर सकते हैं, राइट, बट देन नहीं, बात करना पड़ रहा है, एंड यहाँ पे क्या होता है, डोर बेल होता है, सो ओनली द स्टाफ के पास आईडी एक्सेस होता है, तो दे कैन कम, सो फैमिली मेम्बर्स के लिए घंटी बजता है। लाइक आई सेड एनएचएस बहुत बिजी है, जो हमारा आइडिया है ना यहाँ पे, जो लाइक फर्स्ट से जो नर्सेस आते हैं या फिर इंडिया से या फिर दूसरे कंट्री से आते हैं, तो सोचते हैं कि नहीं यूके में इतना ज़्यादा काम नहीं है, एनएचएस में इतना काम नहीं, एनएचएस में बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत बिजी होता ही है, ऑलराइट। फिर मैं जा रही हूँ ट्रीटमेंट रूम जहाँ पे मेडिसिन रखते हैं, उसको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट रूम बोलते हैं, ऑलराइट। तो मैं ट्रीटमेंट रूम में जा रही हूँ, तो देख रही हूँ एक HCA रो रही है, एंड यू नो फिर आई एम एन वेरी इमोशनल पर्सन, ओके, अगर कोई रो रहा है मेरे से नहीं होता है कि देख के ऐसे करके चली जाऊँ, obviously, so I went to her, तो मैंने उनको थोड़ा सा पूछा क्या हुआ, and she told me that one of the patient family members misbehaved with her, तो उसको बहुत बुरा लगा, so I consoled her, तो मैंने coordinator को भी बुलाया ताकि उसको थोड़ा सा assurance मिले, and you know some actions need to be taken, तो coordinator को बुला के I went back to my work, okay, so you know ऐसे करते 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 4:30 हो चुके थे, एंड इट वॉज लाइक अब मेरे को 30 मिनट्स का ब्रेक होता है, तो अगर आपका 6 घंटे का शिफ्ट भी होता है, आपका 30 मिनट्स का ब्रेक आपका ये एंटाइटल होते हो। तो मैं ब्रेक के लिए मैंने चली गई, पहले मैंने मेरा HCA को मैंने भेज दिया, उसके बाद आई वेंट फॉर द ब्रेक। सो जो ब्रेक इतना जल्दी गया, मुझे लगा इन द ब्लिंक ऑफ आइज वो ब्रेक ख़त्म हो गया। एंड वार्ड में काम करने का सबसे अनदर डिफ़िकल्ट पार्ट क्या होता है, HCA को अपना काम डेलीगेट करना। सो यहाँ पे जो HCAs होता है दे लाइक यूजुअली ओल्ड होते हैं, और यहाँ का बहुत मतलब पहले से ही काम किया होता है, ओके। सो यू नो टू एस्टैब्लिश योर प्लेस आउट देयर एंड टू डेलीगेट द वर्क विदाउट ऑफेंडिंग देम, विदाउट मेकिंग देम फील दैट यू आर बीइंग बॉसी, हर कुछ मेरे को ही होना है। जो मेरा 1-to-1 स्टाफ भी नहीं आया, मुझे जो HCA मिला है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्स के लिए एक ड्यूटी ख़त्म करने के लिए,
वो ना ही तो ब्लड शुगर कर पाती है, ना ही ऑप्स कर पा रहे कि आप सोचो 7 पेशेंट का मुझे ऑप्स करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर अदर थिंग्स एज वेल जो मुझे करना था। मैं किस मुंह से लाइक स्टाफ का हैंड ओवर दूंगी? अगर बाकी लोग ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी सो कंसर्न्ड अबाउट इट, इट्स जस्ट लाइक सबका अपना अपना पर्सनल वे ऑफ वर्किंग होता है। सो इट्स माई इज लाइक दैट, आई वॉन्ट टू डू एज मच एज आई कैन, एंड मुझे ना अपडेटेड रहना बहुत पसंद है वर्क पे, ठीक है। लाइक एट द एंड शिफ्ट खत्म हो गया, वेल एंड गुड, बट देन यू नो when I think about it, like जो staff every day they face this, right? because मेरे सारे friends लोग हैं वार्ड में जो काम करते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत हेक्टिक है, बहुत chaotic है, and जो हम सोचते हैं बिकॉज हमारा बैक इन इंडिया जहाँ पे हमका ये आइडिया है कि भाई वार्ड में इतना काम नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, बस आईसीयू इमरजेंसी स्टाफ लोगों को हमने इतना इंपॉर्टेंस देके रखा है, एक्नोलेजमेंट देके रखा है। बट देन आई फील लाइक दिस मेंटालिटी शुड एंटायरली बी चेंज। एंड अगर आप इंडिया से आ रहे हो ये थॉट लेके कि नहीं मुझे वार्ड पे तो काम नहीं करना, वार्ड में तो क्या ही होता है, तो आप यू आर वेरी रॉन्ग। लाइक आई सेड बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वार्ड में स्टाफ नर्स के ऊपर कितना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, एंड आई फील दिस शुड बी एक्नोलेज। ओके, ऐसा नहीं कि बस आईसीयू या फिर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम करते हैं उनका ही काम होता है और वार्ड में काम नहीं होता है। नहीं, यहाँ पे वार्ड्स बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू इंडिया। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू द यूके टू वर्क एज अ स्टाफ नर्स, देन आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ हाउ द थिंग्स वर्क आउट हियर। इट्स एंटायरली डिफरेंट एंड आई होप यू गाइज गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे आउट हियर, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, डरना मत। विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम सब आप सीख जाओगे। लाइक आई एम ऑल्सो लर्निंग, इट वॉज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर me as well because I had never been to another ward apart from the cardiology ward, and I'm really happy that मैंने भी explore किया. So yes guys, that's all for today. Enough with the story time. I'll see you all in my next video, and if you like this video then hit the like button. You can comment down if you have any doubts, and if you really like this kind of video then don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram as well. Bye, take care.